प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म आरजेएस ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों आज का जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स के, ठीक है, जिसमें कि चैप्टर हम जो त्रिकोणमिति हम कंप्लीट कर दिए हैं बच्चों। द्विघात समीकरण जो है कंप्लीट कर दिए हैं। रैखिक समीकरण जो है वो भी हम कंप्लीट कर दिए हैं। तीनों का वीडियो जा करके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। और आज के इस क्लास में हम आप सभी बच्चों को बताने वाले हैं बहुपद चैप्टर के बारे में। बच्चों कौन सा चैप्टर होगा बच्चों? बहुपद। क्या होगा बच्चों? बहुपद, ठीक है, ये होगा बहुपद। मार्कर थोड़ा सा हम दूसरा चेंज कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये बहुपद चैप्टर होगा बच्चों, बहुपद, ठीक है बच्चों, जिसमें जो एक्सरसाइज है बच्चों वो 2.2 होगा। एक्सरसाइज कितना होगा बच्चों? 2.2 होगा। और क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से देखेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हम लिख देते हैं बच्चों कि निम्न द्विघात बहुपदों की, ठीक है बच्चों, निम्न द्विघात बहुपदों की शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। आप लोग बुक भी निकाल लेंगे। शून्यक ज्ञात कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा बच्चों। और शून्यकों तथा गुणनफल, ठीक है बच्चों, शून्यकों तथा गुणांकों, क्या दिया हुआ है बच्चों? गुणांकों के बीच के संबंध, ठीक है बच्चों, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि आपको ये चीज़ निकालना है, ध्यान से देखिए सभी लोग। निम्न द्विघात बहुपदों की शून्यक ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या निकालना है बच्चों? शून्यक निकालना है। जो भी द्विघात बहुपद दिया रहेगा उसका शून्यक निकाल लेना है। शून्यक निकालने के बाद बच्चों क्या करना, आपको जो शून्यक होंगे उसका शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है, ठीक है बच्चों। आइए सबसे पहले हम लोग जो है इसका जो है शून्यक निकाल लेते हैं। नंबर 1 में देखिए बच्चों, क्वेश्चन में दिया हुआ है। नंबर 1 में है बच्चों एक्स स्क्वायर -2x और -8 है बच्चों। माइनस कितना है? 8 है। जब शून्यक ज्ञात करना हो बच्चों, यही क्वेश्चन है, देख लीजिए। जब शून्यक ज्ञात करना हो तब बराबर में 0 लगा देना है, ठीक है। बराबर में क्या लगा देंगे बच्चों? 0 लगा देंगे, ठीक है। बराबर में क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। 0 लगा दिए। अब देखिए बच्चों, इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करना है बच्चों। जो बच्चे गुणनखंड नहीं कर पाएंगे तब उनसे नहीं बनेगा। गुणनखंड किस प्रकार से करते बच्चों? यहाँ पर देखना है क्या है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स के आगे तो कुछ नहीं है बच्चों। अगर किसी भी संख्या के आगे कुछ नहीं हो तो वहाँ पर एक छुपा होता है। कितना? एक छुपा होता है। तो यहाँ पर एक है, एक को अगर 8 से हम गुना करेंगे कितना होगा? 8 होगा। अब 8 को हम गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। सबसे पहले कितना? 2 से कितना होगा बच्चों? 4 होगा। फिर 2 से खिलाएंगे इसको तो ये 2 हो गया, ये गुणनखंड के रूप में। और बीच में आपको कितना लाना है, इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। तो बीच में कितना लाना है? -2 लाना है। देखिए अगर इन दोनों को हम गुना करें कितना होगा? 4। 4 को हम माइनस में रख लेते हैं और ये 2 को हम प्लस में रख लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो 4 में से 2 घट जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा ना। तो -4 और 2 के रूप में हम तोड़ेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर
-4x और +2x। लास्ट में कितना बच्चों -8 और बराबर में 0। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में कॉमन। इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों, दोनों में x दिख रहा है ना। तो x हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच गया x, फिर यहाँ पर क्या बचा है -4 लिख दी। फिर इन दोनों में क्या कॉमन होगा, 2x और -8 में क्या कॉमन होगा, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले +2 हो जाएगा और इसमें क्या बच गया x और -2 को कितना बार हम पढ़ेंगे जो कि 8 हो जाएगा, तो 4 बार। ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर इस कंडीशन में आपको ध्यान देना है कि ये दोनों जो है सेम निकलना चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं निकलेगा तो वो गुणनखंड जो है गलत हो जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों क्या निकलना चाहिए, सेम निकलना चाहिए। अब इन दोनों को एक बार हम कॉमन करके बाहर निकाल लेंगे, x - 4 को हम बाहर निकाल लिए। अब जो बच गया यहाँ पर x और यहाँ पर +2, x +2। ठीक है बच्चों, इक्वल में 0। दोनों में हम x की वैल्यू निकालेंगे। जब अगर ये माइनस में है बच्चों, x में x -4 है, तो अगर कोई भी वैल्यू माइनस में हो तो वो प्लस में हो जाता है, और प्लस में रहेगा तो वो माइनस में हो जाता है बच्चों। ठीक है। तो ये x -4 है, अगर बराबर में हम 0 करेंगे, x -4 बराबर 0 करेंगे बच्चों, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो गया। फिर से देखिए बच्चों, फिर से एक बार इसको लिखेंगे, x +2 बराबर 0, x +2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, -2 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक सीख लिए होंगे। उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, ये जो दो वैल्यू निकला बच्चों, किसका वैल्यू निकला बताएंगे आप लोग कमेंट में एक बार। दो वैल्यू जो निकला बच्चों, वो किसका वैल्यू निकला, किसका मान निकला, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। किसका मान निकला बच्चों, अल्फा और बीटा का। किसका निकला, अल्फा और बीटा का। ठीक है बच्चों, इस साइड बनाते हैं। पहला जो वैल्यू 4 है बच्चों, वो अल्फा का वैल्यू निकला। अल्फा बराबर कितना हो गया, 4। और ये बीटा का कितना बच्चों, -2। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए होंगे। उम्मीद है सही बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, आगे क्या करते हैं। अब हमको जांच करना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच। तो सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योग। क्या लिखेंगे बच्चों, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग को अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं बच्चों। ठीक है। और इसके बराबर जो सूत्र होंगे बच्चों, शून्यकों का योग बराबर जो सूत्र होगा बच्चों, वो हो जाएगा -x का गुणांक, -x का गुणांक। ठीक है बच्चों, x का गुणांक, और बटे में होगा बच्चों x² का गुणांक, x² का गुणांक। क्लियर है बच्चों, सभी लोग इस फॉर्मूला को ध्यान से एकदम नोट कर लेंगे। ठीक है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, अल्फा का मान खोज रहा है ना, तो अल्फा का मान कितना बच्चों, 4 है, तो 4 लिख दिए, प्लस है प्लस दे दिए। बीटा का मान बच्चों कितना, -2 है, तो ये प्लस और ये माइनस क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, माइनस, तो -2 हो गया। फिर यहाँ बराबर है बच्चों, बराबर दे दिए, -x का गुणांक, जो समीकरण दिया हुआ था बच्चों, ये समीकरण है, ध्यान दीजिए सभी लोग। इसमें देखना है x किस में लगा हुआ है, समीकरण में देखना है कि x किसके साथ है बच्चों। तो x की बात करेंगे सिर्फ 2 के साथ x है, तो ये माइनस में है बच्चों, तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, सिर्फ 2 लिखेंगे बच्चों। कितना लिखेंगे, 2। फिर बटे x² का गुणांक, x² किस में लगा हुआ है बच्चों, x² तो यहाँ ऑलरेडी है, लेकिन इसके बीच क्या छुपा हुआ है बच्चों, एक छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बटे में 1। अब देखिए बच्चों, 4 में से 2 घट गया, कितना आया, 2। फिर बराबर 1 से 2 में अगर भाग देंगे कितना आया, 2। ये दोनों देखिए आपस में क्या हो गया बच्चों, जांच हो गया। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्लियर है बच्चों, पहला सवाल को एकदम अच्छी तरह से ध्यान से समझिए, दूसरा तीसरा सब बन जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसी में शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल इसको बोलते हैं बच्चों अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और इसके बराबर जो सूत्र होता है बच्चों,
वो होता है अचर पद। क्या होता है बच्चों? अचर पद। और बटे में होता है बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है बच्चों? ये सूत्र हो गया, ध्यान से देख लीजिए आप लोग और नोट कर लेंगे सभी बच्चे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर अभी तक इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पर अल्फा का वैल्यू कितना है बच्चों? 4 है तो 4 लिख दिए, गुना बीटा का मान कितना बच्चों? -2, तो -2 लिख दिए, बराबर बच्चों अचर पद। अचर पद का अर्थ यह हो गया बच्चों जिसमें x नहीं लगा हो। तो समीकरण में देखते हैं x किसमें नहीं लगा, तो 8 में नहीं लगा बच्चों, तो यहाँ पर ये माइनस में है, तो माइनस में लिख देंगे हम 8 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर मतलब यही है ना बच्चों, एक्स स्क्वायर, इसके आगे कुछ नहीं तो एक है ना जी, एक लिख दिए बटे में। तो 4 गुना 2 करेंगे बच्चों, माइनस में 8 हो जाएगा, और एक से अगर इसको भाग देंगे तो माइनस में 8 हो जाएगा। ये दोनों भी देखिए बच्चों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। ये जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते बच्चों, ठीक है। और एक बार आप लोग भी बनाएंगे। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं बच्चों। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेंगे एक बार सभी लोग। चलिए, हो गया होगा। तब तक आप लोग इस वीडियो को एक बार शेयर कीजिए एकदम दबा करके अपने दोस्तों के पास। मात्र 2 ही क्वेश्चन तो हम बताएंगे बच्चों आप लोगों को, ताकि आप लोगों से सब बन जाए, ठीक है। 2 क्वेश्चन बता देंगे, उसके बाद आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से बना लेंगे बच्चों, ठीक है। अगर जो बच्चे अभी तक नहीं समझे हैं तो इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ जाएगा सभी बच्चों को, बस ध्यान से देखना है सभी को। क्वेश्चन नंबर 2, यही ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए सभी लोग। 4s स्क्वायर, ठीक है बच्चों, 4s स्क्वायर -4s प्लस 1, और बराबर में क्या लगाना है बच्चों? 0, क्योंकि शून्यक निकालना है ना, इसलिए बराबर में क्या लगाना है बच्चों? 0 लगाना है। अब देखिए बच्चों ध्यान से, इसका क्या करना है? गुणनखंड। तो यहाँ पर देखिए एस स्क्वायर के आगे क्या है बच्चों? 4 है, और इन 4 को और 1 को अगर हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इस 4 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड। 2 से खिलाएंगे तो 2 ही होगा बच्चों। और -2 देखिए बच्चों, -2 अगर कर देते हैं और -2 तो -4 हो जाएगा ना बच्चों, जो कि हमको बीच में -4 चाहिए। क्लियर है? सभी लोग गुणनखंड जान रहे हैं, हाँ या नहीं? एक बार कमेंट करके बता देंगे सभी बच्चे। बहुत दिनों के बाद क्लास हो रहा है सर। हाँ जी बिल्कुल, बहुत दिनों के बाद क्लास हो रहा है, कोई बात नहीं, बट आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एग्जाम में जो है बच्चों बिल्कुल आप लोगों की सहायता दी जाएगी इस चैनल पर से, ठीक है। जो भी टीचर होंगे आने वाले भविष्य में और टीचर इसमें होंगे, बस आप लोग शेयर करते रहिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्यू होना चाहिए, लाइक होना चाहिए, कम से कम आज का जो टारगेट है इस वीडियो का कम से कम 500 होना चाहिए बच्चों, ठीक है। ज़्यादा टारगेट नहीं मांग रहे हैं, 500 होना चाहिए। देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पर ये हो जाएगा 4s स्क्वायर, माइनस में कितना लिखेंगे बच्चों? 2s, फिर माइनस में लिखेंगे 2s, तब ना माइनस में हो जाएगा 4s बच्चों। अब ये +1 है तो +1 दे देंगे बच्चों, और बराबर में 0। हम क्या बोले हैं? 2 पार्ट में इसको डिवाइड करना है, ये दोनों अलग, ये दोनों अलग। इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? सबसे पहले दोनों में यह दिख रहा है बच्चों कि 2 के पहरा में 4 भी है और 2 भी है ना, तो 2 कॉमन हो गया। एस भी दोनों में है ना जी, तो एस भी क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर 2s हम क्या कर लेंगे बच्चों? कॉमन कर लेंगे, 2s कॉमन कर लिए। तो यहाँ पर 2 की पहरा में 4 कितने बार में? 2 बार में। एस यहाँ 2 गो था बच्चों, एक ही को हम लिए है ना, एगो तो बच गया। यहाँ पर 2s था, 2s हम ले ही लिए, क्या बचा बच्चों? 1 बचा, ठीक है। अब इस पार्ट में देखिए कॉमन लेने में आपको दिक्कत, देखिए ध्यान से, बिल्कुल आपको दिक्कत होता होगा। इस पार्ट में देखिए कॉमन लेने में आपको दिक्कत हो रहा होगा। देखिए बच्चों क्या होता है
कि सर इसमें तो कुछ कॉमन नहीं मिलता है, दोनों अलग अलग है, एक है -2s और दूसरा है 1। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन में रहे बच्चों तो हर चीज में याद रखना कि एक छुपा होता है, अगर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो एक कॉमन जरूर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आइए यहाँ पर -1 कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि आगे माइनस है तो -1 कॉमन करेंगे बच्चों तो 2s और यहाँ भी माइनस देंगे, क्योंकि ये माइनस से ये माइनस को अगर हम गुना करेंगे तभी ये प्लस होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 1 लिख देंगे। क्लियर है बच्चों, बराबर में 0। अब देखिए ये दोनों देखिए सेम आ गया ना, जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में हम बताए थे कि अगर ये दोनों सेम नहीं होंगे तो ये गुणनखंड क्या हो जाएंगे बच्चों, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये दोनों सेम है तो इसको हम एक बार कॉमन करके बाहर निकालेंगे, 2s - 1 दोनों में से निकल गया। ठीक है, अब जो बचा यहाँ पर 2s और यहाँ पर -1, तो इसको भी लिखेंगे बच्चों 2s - 1 बराबर में 0। अब देखिए बच्चों दोनों को यूज करना है, लिखेंगे जब ये वाला देखिए 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर क्या, माइनस में 1 बराबर के उस साइड जाएगा बच्चों तो प्लस में 1 होगा ना, तो s बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 1, 2 इधर देखिए इसके साथ गुना में बराबर के उस साइड गया, किस में हो गया, भाग में। ये s का वैल्यू निकल गया बच्चों 1/2, 1/2 निकल गया। उसी प्रकार से बच्चों और तो एक s है ना बच्चों, देखिए यहाँ पर ये वाला भी, इसको भी लिखेंगे 2s - 1 बराबर में 0, तो 2s बराबर कितना 1 हो जाएगा, तो s बराबर कितना 1/2 हो जाएगा। ये दो वैल्यू निकल गया बच्चों। ये जो दो वैल्यू निकला बच्चों किसका मान है, एक अल्फा का मान है और दूसरा किसका बच्चों, बीटा का मान। ठीक है, एक अल्फा का वैल्यू दूसरा बीटा का वैल्यू, तो लिखेंगे अल्फा बराबर कितना बच्चों 1/2 और बीटा बराबर कितना बच्चों 1/2। ये अल्फा का मान ये बीटा का मान हो गया। क्लियर है बच्चों, अल्फा और बीटा समझ गए आप लोग ना, बिल्कुल समझ गए होंगे, उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए बच्चों हमको जांच करना है, तो जांच में क्या लिखना है बच्चों, सबसे पहले शून्यकों का योग, यही ना बच्चों अभी बताए थे आप लोगों को, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जिसको बोलते बच्चों अल्फा प्लस बीटा, और इसके बराबर सूत्र क्या होता था बच्चों, -x का गुणांक, x का गुणांक और बटे में बच्चों x² का गुणांक। ठीक है, x² का गुणांक। अब देखिए बच्चों अल्फा का मान कितना है 1/2, तो 1/2 रखिए प्लस बीटा का मान कितना बच्चों 1/2, तो 1/2 रखिए। क्लियर है बच्चों, क्लियर है ना, समझ रहे हो सभी लोग, कमेंट करेंगे एक बार। चलिए कोई बात नहीं, अब क्लास जो है कंटिन्यू होगा बच्चों। ठीक है, कंटिन्यू क्लास होगा। अब देखिए यहाँ पर है बच्चों -x का गुणांक, मतलब x वाले सिर्फ बोल रहा है कि x किस में लगा हुआ है, तो समीकरण में आइए बच्चों, यहाँ पर x की जगह पर s दिया हुआ है, x की जगह पर क्या दिया है बच्चों s दिया हुआ है समीकरण में, तो कोई बात नहीं, s की जगह पर कौन है 4 है ना, तो यहाँ भी माइनस में 4 है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सिर्फ 4 लिखेंगे। और नीचे देखिए बच्चों x² का गुणांक, x² का स्क्वायर इसमें लगा हुआ है, तो इसका वैल्यू कितना है बच्चों 4 है, तो 4 लिखेंगे। ठीक है, 4 है तो 4 लिखेंगे। अब ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 2/2 होगा, 2/2, और इधर ये 4 कट जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा बराबर में 1, ये भी कट जाएगा बच्चों एक बार में, कितना बार में, एक बार में, तो 1 बराबर 1। देखिए ये दोनों तो बराबर हो गया आपस में। क्लियर है, उसी प्रकार से हमको क्या निकालना है बच्चों, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है बच्चों, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल जिसको अल्फा इंटू क्या बोलते हैं बच्चों बीटा, बराबर में क्या अचर पद, यही ना बच्चों अचर पद, और बटे में x² का गुणांक। दिख रहा है सभी बच्चों को ना, चलिए दिख रहा होगा, उम्मीद है कि सभी को दिख रहा होगा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है बच्चों 1/2 और गुना 1/2 बराबर अचर पद जिसमें कुछ ना लगा हो, तो एक में तो कुछ नहीं लगा है बच्चों, यहाँ पर देखिए समीकरण को,
समीकरण को देखिए सही बच्चे, एक में कुछ लगा हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं। अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक का वैल्यू अभी बताए थे 4, और 1 गुना 1 करेंगे बच्चों 1 होगा, और नीचे 2 गुना 2 करेंगे 4, बराबर में कितना हो गया बच्चों? 1/4। ये इसका आंसर हो गया बच्चों। उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ठीक है बच्चों, अब इसमें और एक क्वेश्चन हम बता देते हैं बच्चों। ठीक है, अब आप लोग बना लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग कंप्लीट कर लेंगे अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं होगा सर। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों 2 का हम फर्स्ट बताने वाले हैं। आप लोग बुक को निकाल लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे बच्चों, बस आप लोगों को हम बता रहे हैं, बस ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार बताएंगे तो आप लोग क्या है बच्चों कमेंट में, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 एक बार बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, एक का अब सभी क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। ठीक है बच्चों, हम 2 क्वेश्चन बता दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, बाकी आप लोग छूटे कितने हैं? 1 2 3 4 क्वेश्चन बचा उसमें, एक में और 4 क्वेश्चन बचा है बच्चों, चारों को आप लोग बना लेंगे। ठीक है, ये होमवर्क के रूप में रहा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 2 का हम एक बता देते हैं, बाकी आप लोग सारे क्वेश्चन को बना लेंगे अच्छी तरह से। ठीक है बच्चों, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, यहीं तक लिखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः नीचे दी गई है। योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है बच्चों। कहने का अर्थ यह है बच्चों, ये अल्फा प्लस बीटा का मान, ठीक, और अल्फा इंटू बीटा का मान नीचे दिया गया है, तो नीचे में देखते हैं नंबर 1 में क्या है बच्चों। नंबर 1 में है बच्चों 1/4 और कोमा -1, यही है बच्चों, यही 2 वैल्यू है, और इसी से हमको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले अभी ये चीज बताएं कि यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है बच्चों, दिया है कि अल्फा प्लस बीटा का मान पहले वाला होगा 1/4, उसके बाद होगा बच्चों कोमा दे दिए अल्फा इंटू बीटा, इसका मान बच्चों -1। क्लियर है ना जी? चलिए, अब हमको जो निकालना है बच्चों, वो निकालना द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है बच्चों x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। ध्यान दीजिए सभी बच्चे, एकदम सभी को समझ में आ जाएगा। ये सूत्र है बच्चों, ये क्या है? सूत्र है। ध्यान से देख लीजिए एक बार और अच्छी तरह से नोट कर लेंगे सही बच्चे। ये x² है बच्चों माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? 1/4, और इसके साथ x है बच्चों, x दे दिए, प्लस है प्लस दे दिए। अल्फा इंटू बीटा का मान बच्चों -1 है, लेकिन यहाँ पर तो प्लस है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 1 रखिए बराबर में 0। अब इसको और आप लोग हल कर सकते हैं, बटे 1 करके सबका एलसीएम ले सकते हैं बच्चों। सबका एलसीएम कितना हो जाएगा? 4, तो 4 से इसको गुना करेंगे बच्चों 4x², ठीक, और -4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा? x, -4 से 1 को गुना करेंगे तो 4 बराबर में 0 है। कोना कोने अगर गुना करेंगे बच्चों 4 गुना 0 तो 0 हो जाएगा। बचा आपके पास क्या? 4x² -x -4 बराबर 0। ये इसका बच्चों आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ये क्लास बहुत ही मस्त लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।